शांति। बाबा की आज 2 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हें अब भविष्य 21 जन्म के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है, कांटों से खुशबूदार फूल बनना है, देवी गुण धारण करने और कराने हैं। पहले करने फिर कराने हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों के बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है, किन बच्चों के बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? बाबा को दिव्य बुद्धि का दाता कहते हैं ना। उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप के याद में रहते, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनके बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई है। हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। कितना बड़ा रोल है। देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा के याद में रहना है। वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी तो चाहिए ना। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजा जी को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यह भले कितने भी कोई में देवी गुण है, तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। चाहे कोई कितना भी गुणवान है, बाबा के तब उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही है सतयुग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता नहीं है। कहाँ है स्वर्ग? बाबा कहते पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, पर बाबा कहता यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उनके चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूर्वज हो गए ना देवताएं। बाबा कहता फिर भले करके उनके चित्र बाहर में ले जाते पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वह मंदिर बनाते हैं। भारत के पुराने चीज़ों की कीमत है ना आज भी। तो बाबा कहता वो मंदिर बनाते। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्र की ही पूजा करते। जिन जिन गांवों पर विजय पाते, वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते। जब भी जिसका राज्य चला, उसने अपने अपने चर्च मंदिर आदि बनाए। बाबा कहता हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। कितने भूल गए थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उनकी पूजा करते थे, और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। जिसने जो धर्म स्थापन किया वो लोग अपने धर्म पिता को जानते हैं। हम क्रिश्चियन हैं अथवा बोधी हैं, यह हिंदू लोग
अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं, पूर्वज माने गए ना, हम अपने देवी देवता बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, हम कौन से धर्म के थे, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता तभी तो मैं आता हूँ फिर की स्थापना करने, फिर से स्थापना करने। यह ज्ञान अब तुम बच्चों के बुद्धि में है। बाबा नहीं बिठाता तो बुद्धि में बैठता कैसे। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगर समझ भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते थे। अब तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में ही नहीं, अब तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में पूजा करते रहते। अब तुम जानते हम अभी तुम जानते हो कितना दिन रात का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते, सतयुग में नहीं समझेंगे। बाबा कितना समझदार बना था कि सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझा नहीं देते पुरानी दुनिया और नई दुनिया की। तुम ब्राह्मणों को ही पता है पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है, यहाँ तो मनुष्य कितना बाबा जानकारी रखता है कि यहाँ तो मनुष्य कितने लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। जंगल में क्या होंगे, बाबा कहता जानवर कांटे ही तो होंगे, भले मनुष्य है अपन बने कैसे कांटे समान। बाबा कहता यह है कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अब बाबा हमको फूल बना रहे कांटे। इन खुशबूदार फूलों को नमन करते, यह राज अब तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर खुशबूदार फूल बने, ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया यह ड्रामा है, आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं था। आज बाबा ने बाइस्कोप को बहुत दिनों बाद याद किया कि आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं था, यह भी अभी बना है। क्या बना? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज है, बच्चे भी समझ सकते। यह साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। बाबा के बच्चे तो वहाँ भी होंगे ना, तो बाबा के तब वो वहाँ काम में आएंगे। दुनिया एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते। विमान आदि भी बनाते हैं, कहते हैं ना कि मन के गति के समान उड़ने वाले पुष्पक विमान होंगे। तो बाबा कहता ये कौन बनाएगा, संस्कार तो साइंस वाले ले जाएंगे ना। तो बाबा कहता जो जो काम की चीज़ वहाँ के लायक है वह बनती। स्टीमर बनाने वाले भी होते, परंतु स्टीमर तो वह काम में नहीं आएगा, क्योंकि हवाई मार्ग होगा, जलवायु मार्ग तो नहीं होगा। तो बाबा कहता भले कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ
स्टीमर आदि की दरकार नहीं है। पानी के जहाज की बात दरकार नहीं है, ड्रामा में नहीं। हाँ, विमान है, विमान बिजली या आदि की दरकार पड़ेगी, वह इन्वेंशन निकलती रहती है। यज्ञ में आज सोलार, सारे काम सोलार पर हो रहे हैं ना, ये बिजली नहीं होगी, पर कौन सी बिजली होगी? हाँ, सोलार सिस्टम काम करेगा ऑटोमेटिक। हाँ, बाबा कहता वहाँ से बच्चे सीख कर आते, यह सब बातें तुम बच्चों के बुद्धि में है ना। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्म के लिए पढ़ाता है। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे, पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवास हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों को अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता, नंबरवार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। ताला तो बाबा को सबका ही खोलना है, पर नंबरवार किनका खुलेगा? हाँ, बाबा कहता जो श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की आज्ञा सिर माथे पर। हाँ, तब बाबा कहता, बाबा कुछ कहता और बच्चे कुछ करते तो बाबा ऐसे को क्यों मदद करेगा? हाँ, बाबा कहता जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते और याद भी सिखाते हैं, दोनों का कनेक्शन है आपस में। और तो टीचर जरूर पढ़ाएगा ना। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता है, जानते हैं। हम बैरिस्टरी पढ़ते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते, यह भी भूल जाते क्योंकि नई बातें हैं ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाता, हम आत्मा हैं ये भूल जाते। हम आत्माओं को बाप समझाते, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम आत्मा हैं, आत्माओं को सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को बैठ सिखाओ, यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसी को समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्माओं को यहाँ सुनाते हैं बाबा। हमने जो सुना वह आत्माओं को सुनाते, यह बिल्कुल नई बातें हैं। बाबा का सारा ज्ञान नया है ना। बाबा कहता बिल्कुल नई बातें हैं। तुम दूसरों को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते, भूल जाते हो। संजीवनी कैसे काम करती? बाबा कहता मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में है, फिर देवता कुल में जाएगी, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा।
हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं। भाई को पढ़ाते, आत्माओं को ही समझाते। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, यह बड़ी महीन बातें हैं। बुद्धि में बैठ जाए, बाबा कहता ये बड़ी महीन बारीक बातें हैं, महीन बातें हैं। समर्थी में नहीं आती। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय करके सुनो। सारा बुद्धि में एक्यूरेट चला जाएगा। आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्मा होकर के सुनो तो बुद्धि काम करेगी। बाबा ने तो सीधा कहा ना, ताला खुल जाएगा। परम पिता परमात्मा सुनाता, तभी तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वह तो नहीं पढ़ते, यहाँ आकर पढ़ाते। और सब आत्माओं के अपने अपने शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर नहीं, उनकी आत्मा का नाम है शिव। जानते हैं यह शरीर हमारा नहीं है। बाबा को पक्का है ना कि ये मेरा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना, गायन भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है और चैतन्य है। बाबा कहता आनंद का सागर है। बाबा कहता यह नशा रहता है ना, बच्चे ही उस बाप के प्रॉपर्टी के मालिक बनते। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना है ना। बाबा क्या वर्षा देता ये सुना है ना। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती। प्रेम का सागर भी बनती हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है ना। बाबा कहता मैं प्रेम का सागर हूँ, पर आज लक्ष्मी नारायण को भी बाबा ने प्रेम का सागर कह दिया। भले लड़ते झगड़ते नहीं, यहाँ तो कितने लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता। बाप आकर विकार बंद करते तो कितनी मार पड़ती है। मर्यादा पर चलने लगे तो कितनों पर मार पड़ती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसीलिए बाबा के पास आते हो तो कहते हो जो विकर्म किए वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। नहीं तो मन खाता कसोटता रहे हैं। तब बाबा कहता जब मन बार बार खाता रहेगा तो योग नहीं लगेगा। योग के लिए तो मन बिल्कुल शीशा चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। तब बाबा कहता इसमें भी मुख्य विकारों की बातें हैं। बाप बच्चों के कल्याणार्थ पूछते, बाप को ही कहते हे पतित पावनाओ, क्योंकि पतित विकारों में जाने वालों को कहा जाता। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है और 5 तत्व भी पतित है। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पावन चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती है। लक्ष्मी कैसे आएगी ऐसे सृष्टि पर? बाबा कहता लक्ष्मी का आह्वान करते, परंतु यह थोड़ी ही आ सकती। यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है, नई दुनिया, और यह है पुरानी दुनिया।
इनको खलास होने का समय है। मनुष्य समझते अब 40,000 वर्ष पड़े हैं, कब पूरे होंगे पता नहीं, अभी भी 40,000 वर्ष पड़े। बाबा कहता जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो फिर सिर्फ एक कलियुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है। कितना अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात और ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। रोशनी आ गई। जो अब प्रैक्टिकल में रहे हैं, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया का जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया का थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो बाबा कहता पूरा आधा आधा होगा ना। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते, समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे, हम नर से नारायण बनते नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी कोई नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा प्यारा लगता। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं। सतो प्रधान अवस्था है, प्यारा लगता, और दूसरा कोई कमी नहीं, अवगुण नहीं है। बाबा कहता क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकारों की बदबू नहीं। बड़ा होने से विकारों की बदबू हो जाती है। जिन बातों को नहीं जानता था उन बातों को जानने लगता, तो बदबू तो अपने आप ही होगी ना। बाबा कहता बच्चों की कभी क्रिमिनल आय न हो सके, यह आंखें ही धोखा देने वाली है। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। सूरदास को दिखाते हैं न कि ना होंगी न मेरा मन चलायमान रहेगा, आंखें ही निकाल दी। पर बाबा ने तो आंखें निकालने का राज बहुत अच्छा सुनाया कि तुम्हें इस संसार को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये अब तुम्हारे लायक, तुम्हारे देखने योग्य नहीं बचा है। तब बाबा कहता ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, आत्मा को रूहानी नॉलेज मिली, आत्मा में ज्ञान है। बाप कहते मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा अविनाशी है। कितनी छोटी आत्मा है, पीछे शरीर कितना बड़ा है। कोई पूछते जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवरों की तो बात छोड़ो, पहले आत्मा की तो बात करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? इतनू सा सितारा कैसी हूँ, क्या हूँ? बाप कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं समझते तो फिर क्या जानेंगे? यह सब महीन बातें, देखो बाबा दोबारा बता रहे, ये सब महीन बातें हैं, तुम बच्चों के बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्म का पार्ट है, वह बजाती रहती है। कुदरत कहते हैं ना, बाबा कहता कोई फिर कहते ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्या करें? अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। एक जगह पर बैठे तो क्या दूसरे जगह पे पुरुषार्थ ले जाएगा?
बाबा कहता पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिलता। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करने हैं, अच्छे व बुरे कर्म होते हैं। अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। यह बुद्धि से समझ सकते हो। बाप कहते यह रावण का राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते। वह रावण राज्य नहीं जो विकर्म हो। मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता। वह तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते, कोई कर्म का अकाउंट नहीं बनता। रावण के राज्य में कर्म विकर्म बन जाते। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते। इस श्लोक भी संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ कहते। बाप कहते कुछ कुछ अक्षर ठीक है। भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता यह किसी के पता ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा पक्का करा रहे। बाबा कहते बेहद बेहद के बाप की प्रॉपर्टी कि मैं आत्मा मालिक हूँ। बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इस नशे में रहना है। दूसरा, ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। बाबा ने साफ का बिना कर्म का प्रारब्ध कैसे बनेगा। कर्म अकर्म विकर्म के गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। भाग्य ऊंचा चाहिए ना, तो कर्म भी कैसे होगा ऊंचा। इसलिए बाबा कहता कर्म अकर्म विकर्मों के गति को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। ये दूसरा था। और वरदान है आज का, बाबा कहते सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले। निस्वार्थ प्रेम तो बाबा ही कर सकता है। बाबा कहता लवलीन रहने वाले माया प्रूप भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूप भव। सदा से रहेंगे। सार बाबा कहता जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। वो भी समझती है कि मेरी चालाकी इनके आगे चलने वाली नहीं है, ये दूर से समझ जाएंगे। बाबा कहता माया उनको माया आकर्षित नहीं कर सकते। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। ऐसे जो लगन में लवलीन रहते वह माया प्रूफ बन जाते। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। चाहे कोई भी हो, चीज हो, वस्तु हो, वैभव हो, साधन हो, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो,
पर ये सब अल्पकाल के गिनती में है। सदाकाल, अविनाशी, निस्वार्थ कौन है? एकमात्र बाबा। तब बाबा कहता वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप, दूसरा मैं, उनके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। तीसरा आएगा तो अपनी अपनी जरूर कुछ न कुछ तो करेगा ही, जब तीसरे की गुंजाइश ही नहीं तो। तब बाबा कहता सदा क्या याद रखना है? एक बाप और दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। आज अच्छा मनन चिंतन करना। सचमुच मैं वो आत्मा गोपी बन उस ईश्वरीय प्यार में लवलीन रहती हूँ। और स्लोगन है, बाबा कहते न्यारा प्यारा होकर कर्म करने वाले ही, न्यारा प्यारा होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा कहता फुल स्टॉप। कितना टाइम दिया बाबा ने? 1 सेकंड। अगर गाड़ी यहाँ रुकने के बजाय वहाँ रुक जाए तो कितनी दुर्घटनाएं हो जाएगी। तब बाबा कहता न्यारा प्यारा होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं।